Assalamualaikum dear students. Today we will try to understand Bridge Course English Test number 2 class 7th. Dear student, जब आप इस टेस्ट के सवालात पढ़ोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस टेस्ट में तमाम सवालात मैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द टेस्ट। ये आपका 20 नंबर का टेस्ट है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ देयर, लिसन द पैसेज केयरफुली एंड राइट इन योर कॉपी। आपको एक पैसेज है जो आपको सुनना है और अपनी कॉपी में लिखना है। ओके डियर चिल्ड्रंस, रेडी? शैल वी स्टार्ट? बीना, व्हाट आर यू डूइंग? अमन, आई एम सिटिंग ऑन दिस इनविजिबल बेंच। बीना, कैन आई ज्वाइन यू? अमन, श्योर। Now look at question number 2. Use the given adjectives and describe the any tree from your surroundings. नीचे दिए गए एडजेक्टिव का इस्तेमाल करके आपको अपने अतराफ में से कोई भी एक ट्री या दरख्त की वजाहत करना या डिस्क्राइब करना है। टॉल, शाइनी, बिग, ग्रीन, ब्यूटीफुल, ओल्ड, ये सब एडजेक्टिव्स है। इन्हीं एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके हमें ट्री को डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके घर के सामने एक खूबसूरत मैंगो ट्री है तो आप लिख सकते हो देयर इज़ ए ब्यूटीफुल मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इस तरह आपको तमाम एडजेक्टिव इस्तेमाल करके ट्री को डिस्क्राइब करना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे दिए गए वर्ड्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज करना है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से आपको वर्ड्स को लगाना है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्मॉल वर्ड हिडन इन द बिग वर्ड। बिग वर्ड, बड़े लफ्ज़ में से आपको छोटा वर्ड तलाश करना है। इनकीपर, मर्चेंट, फॉरगेट और फॉरहेड, इसमें से आपको जो स्मॉल वर्ड है वो तलाश करना है और वहाँ लिखना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। राइट एक्सपीरियंस ऑफ योर ऑनलाइन स्कूलिंग ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन। कोविड-19 लॉकडाउन के दरमियान आपको ऑनलाइन स्कूलिंग का कैसा एक्सपीरियंस रहा, ये आपको इसमें लिखना है। आप अपने एक्सपीरियंस इस तरह लिख सकते हो, ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन आई डिड नॉट स्टॉप स्टडी, आई लर्न थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय टीचर्स एक्सेट्रा। इस तरह आप अपने सेंटेंस में बहुत कुछ लिख सकते हो। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6। ज्वाइन द वर्ड्स फ्रॉम ग्रुप ए एंड बी टू मेक idiomatic pairs and write downs। एक्टिविटी नंबर 25 के वीडियो में हम लोग idiomatic पेयर पढ़ चुके हैं। आपको ग्रुप ए से एक वर्ड सिलेक्ट करना है और ग्रुप बी से दूसरा वर्ड सिलेक्ट करना है और idiomatic पेयर बनाना है और लिखना है। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। मेक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ गिवन वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड्स के करेक्ट प्लूरल फॉर्म आपको लिखना है। After that, last question is there, question number 8. Write the name of your favorite story and what you learned from that story. आपकी जो फेवरेट स्टोरी होगी उसका नाम बताइए और आपने उस स्टोरी से क्या सीखा, ये आपको अंग्रेजी में लिखना है।